प्लीज। What is सचखंड या दसम द्वार? सचखंड दसम द्वार क्या? सचखंड या दसम द्वार क्या है? Sachkhand is the limbic area in the brain. Sachkhand, where the Satya is established, where Satya प्रकाश प्रगटित होता है। सत्य आपके अंदर प्रगटित होना। तो शब्द जो है प्रगटित का मतलब ये होता है कि आपके चेतना में महसूस होता है। ये नहीं कि आपको कोई लेक्चर मारे और ये सत्य है वो सत्य है, लेकिन जब आपके ब्रेन के अंदर जो जगह है जिसे लिम्बिक एरिया कहते हैं, जिसे सहस्त्रार कहते हैं, वो सतखंड है। वो खुली जगह है, उसके चारों तरफ 1000 नाड़ियाँ। और जिस वक़्त कुंडलिनी जा करके उस खंड में पहुंचती है तब आपको सत्य मालूम होता है। सत्य सत्य आपको हमेशा अपने चेतना से मालूम होता है। और चेतना जो है ये आपके ब्रेन का प्रकाश है। और जब चेतना आलोकित हो जाती है तब आप सत्य को जानते हैं। तो ये विराट जो है, विराट माने जो सब दूर फैला हुआ परमात्मा है, उस परमात्मा की जागृति से आप अपने अंदर उस सत्य को जानते हैं। यानी कैसे? जैसे आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई और कुंडलिनी यहाँ से निकल आई, आप सहयोग में हो गई, तब उस वक्त क्या होता है कि आपको कोई भी सत्य जाना है। समझ लीजिए किसी ने कहा कि नानक साहब झूठ बोलते, समझ लीजिए किसी ने ऐसी गंदी बात कह दी, आप कहना वाइब्रेशन से पूछो, आप पूछो नानक साहब सच थे कि नहीं। वैसा हाथ करते साथ उनके पूछेंगे नानक क्या अवतार थे, धड़ धड़ हाथ में चीज। नानक क्या परमात्मा थे, धड़ 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 हाथ में चले। तो आप मान जाते हैं भगवान है। सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं रह जाता। जब सतखंड अपना खुलता है तब आदमी जबानी जमा खर्च या दिमागी जमा खर्च नहीं रहता है, ये काम होने लग जाता है। आप देखने लग जाते हैं कि साक्षात हाथ में जो है आपको पता हो जाता है कि हाँ ये बात सही कि वो बात सही। जैसे कि एक कंप्यूटर है आपका ब्रेन, और ये जब मेन से लग जाता है, जब योग घटित होता है, जब अपने को आपा चीन लेते हैं जब आप, तब वो चीनने में क्या होता है कि वो आपा का प्रकाश आपको उससे मिला देता है। और जब उससे मिला देता है तो आप सब जान सकते हैं अपने हाथ पर सही क्या है और गलत क्या। तो सतखंड जो है वो ये शक्ति है जिसको महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं, जिससे आदमी सत्य को जानता है। इसके अलावा और 2 शक्तियां हैं हमारे अंदर आत्मा की जो प्रकटित होती है, जिसे हम कहते हैं चित्त शक्ति। चित्त शक्ति से हमारे चित्त का जो आवरण है वो सारा आलोकित हो जाता है, चित्त। और उस चित्त में आप बैठे बैठे अगर हम ऐसे यहाँ करें, कुछ पूछे नहीं, कुछ भी न पूछे, विशुद्धि चक्र से आप अगर पूछें तो आपको सत्य मालूम होगा। लेकिन आप बस ऐसे हाथ करके बैठे और आप सिर्फ विचार करें किसी के बारे में, आपको फौरन उसके बारे में पता हो जाएगा। ये तो हो गया सत्य के दर्शन। और दूसरा ये कि दूसरा आदमी आपके पास बैठा हुआ है और बस आपके एकदम से महसूस हुआ कि भाई इससे तो बड़ी गर्मी आ रही, एकदम से गरम गरम हो रहा है। तो क्या हुआ कि आप सामूहिक चेतना में जागृत हो गए। तो सामूहिक चेतना जो है ये चित्त का लक्षण है। चित्त जो है सारे दूर वही एकदम आलोकित होता है। और हृदय का लक्षण है आप आनंद में आ जाते हैं। ये तीनों चीज होती हैं। लेकिन सबसे पहले कुंडलिनी सचखंड में पहुंचती है और इसको दशम द्वार कहते हैं, जो ब्रह्मरंध्र है। उससे जब कुंडलिनी पार कर देती है तब आपके हाथ में ये सूक्ष्म शक्ति, जिसे कि कहते हैं परमात्मा की रूह, जो सारे दूर रूहानी फैली हुई है, वो आपके पहली मर्तबा हाथ में लगती कि ये रूह है। ठीक है। लेकिन ये जमानी जमा खर्च नहीं होता है, असल में कुंडलिनी का उठना होता है। कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न ब्रह्म की काई। तो आपा को पहले चीन लीजिए। अब इसका गाना गाने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, लेक्चर देने से नहीं होगा, ये कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। बात सही है ना? यथार्थ जो है असलियत को पाना चाहिए।